Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to the first module of Fundamentals of Application Programming Interface subject. इस मॉड्यूल का कंप्लीट एजेंडा ये है। सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज़ एन API। इसके बाद देखेंगे हम कि API किस तरह काम करती है। इसके बाद हम ये स्टडी करेंगे कि API की इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद हम कुछ APIs की टाइप्स को डिस्कस कर लेंगे और एट द एंड हम एक प्रैक्टिकल डेमोंस्ट्रेशन के थ्रू देखेंगे कि API को किस तरह एक्सेस किया जाता है। स्टूडेंट, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट इज एन API। API स्टैंड्स फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। फॉर्मल डेफिनेशन API की क्या है? API दो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के दरमियान कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। इसके एक एग्जाम्पल ऐसे है, एक शॉप है और उस शॉप का एक वेयर हाउस है। जब शॉप को किसी सामान की ज़रूरत होती है तो वो एक ट्रक को इस वेयर हाउस की तरफ भेजता है और वहाँ से सामान लेके ये ट्रक शॉप तक आ जाता है। इस केस में शॉप एक क्लाइंट एप्लीकेशन है और वेयर हाउस हमारे पास सर्वर है जिससे डाटा रिक्वेस्ट एक ट्रक के थ्रू की गई है। सो ट्रक हमारे पास इस केस में API है। अब एक हम टेक्निकल एग्जांपल API की देख लेते हैं। हमारे पास एक क्लाइंट है जिसको सर्वर से कुछ डाटा चाहिए, तो वो क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है API के थ्रू सर्वर को डाटा की और सर्वर API के थ्रू रिस्पॉन्स करता है क्लाइंट को। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं APIs की। इसमें सबसे पहले एग्जांपल है वेदर एप्लीकेशन। वेदर एप्लीकेशंस वेदर APIs को यूज कर रही हैं। इसके बाद हमारे पास आती हैं सोशल मीडिया APIs। फिर हमारे पास हैं पेमेंट गेटवेज। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास APIs क्यों इम्पोर्टेंट है। APIs हमारे पास इंटरकनेक्टिविटी को इंक्रीज कर रही हैं। जैसा कि हमारे पास फूड एप्लीकेशंस गूगल मैप APIs को यूज करती हैं। इन APIs को यूज करके हम अपने राइडर की एग्जैक्ट लोकेशन को देख सकते हैं कि वो कहाँ पे है और हमारा फूड कितनी देर में डिलीवर होगा। इसी तरह ये APIs रीयूजेबिलिटी के लिए इस्तेमाल हो रही हैं। जैसा कि हमारे पास ट्रैवल एप्लीकेशंस और ट्रैवल वेबसाइट्स एयरप्लेन का डाटा मैनुअली इनिशियली सेव करती थी, जबकि अब ये ट्रैवल APIs को यूज करके एग्जैक्टली बताती हैं कि हमारा एयरप्लेन इस टाइम पे कहाँ है और उन्हें मैनुअल डाटा की जरूरत नहीं पड़ती है। थर्ड नंबर पे हमारी ये APIs स्केलेबिलिटी को इन्हेंस कर रही हैं। जैसा कि हमारी ई-कॉमर्स वेबसाइट्स कैश ऑन डिलीवरी का API यूज करती हैं। ये कैश ऑन डिलीवरी की API अपने साथ पेमेंट मेथड्स एंड ऑर्डर ट्रैकिंग को यूज करते हुए हमारी एप्लीकेशन को इन्हेंस कर देती हैं। फोर्थ नंबर पे ये APIs हमें इनोवेशन भी प्रोवाइड कर रही हैं, क्योंकि ये डेवलपर्स को इनेबल करती हैं कि वो एग्जिस्टिंग सिस्टम्स और एग्जिस्टिंग डाटा को यूज करके न्यू एप्लीकेशंस की डेवलपमेंट कर सके। स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि जनरली APIs की कितनी टाइप्स हैं। APIs की 3 टाइप्स हैं, पब्लिक APIs, प्राइवेट APIs एंड पार्टनर APIs। पब्लिक APIs क्या है? एज द नेम शोज, ये APIs पब्लिकली अवेलेबल हैं। इन APIs में किसी ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन की जरूरत नहीं होती है। ये ओपनली अवेलेबल हैं किसी भी यूजर के लिए, जैसा कि हमारे पास गूगल मैप API, वेदर एप्लीकेशंस API। सेकंड नंबर पे हमारे पास आती हैं पार्टनर APIs। पार्टनर APIs वो APIs हैं जिनमें ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन की ज़रूरत होती है और ये सिर्फ APIs पार्टनर या क्लाइंट्स के दरमियान ही एक्सेसिबल होती हैं। इनकी एग्जांपल है हमारे पास Amazon वेब सर्विसेज और पेमेंट APIs। इन दोनों APIs में सिर्फ ऑथेंटिकेटेड क्लाइंट्स एंड पार्टनर्स ही इनको यूज़ कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे हमारे पास हैं प्राइवेट APIs। प्राइवेट APIs एज द नेम शो, ये सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल यूजर्स के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। इन APIs में सिर्फ उस ऑर्गेनाइजेशन के लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन पोर्टल है। इस ऑर्गेनाइजेशन पोर्टल पे सिर्फ उस ऑर्गेनाइजेशन के लोग ही लॉगिन कर सकते हैं और उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम एक प्रैक्टिकल डेमोंस्ट्रेशन देखेंगे जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह हम किसी भी API को एक्सेस करते हैं। इसके लिए हम पोस्टमैन API टेस्टिंग टूल यूज़ करेंगे। इस पोस्टमैन टेस्टिंग टूल को हम अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर लेंगे। उसके बाद हम JSON प्लेस होल्डर API को यूज़ करेंगे। इस पे हमारे पास डमी डाटा मौजूद है, जहाँ से हम ये डाटा लेंगे और पोस्टमैन में पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे आपने पोस्टमैन में न्यू को सिलेक्ट करना है। न्यू HTTP रिक्वेस्ट होगी। रिक्वेस्ट का मेथड आपने गेट रखना है। इसके बाद आप JSON प्लेस होल्डर पे जाएंगे और JSON प्लेस होल्डर को आप क्रोम पे एक्सेस करके वहाँ पे डमी डाटा का लिंक
कॉपी कर लेंगे। ये लिंक हम अपने पोस्टमैन के API टूल में इस बार में जाके पेस्ट कर देंगे। उसके बाद हम सेंड का बटन प्रेस करेंगे। आपको थोड़ी देर में ही नजर आएगा कि एक API कॉल जनरेट हुई और उसका रिजल्ट हमें यहाँ पे शो हो रहा है। इससे हमें पता चला कि API की रिक्वेस्ट किस तरह की जाती है और वो किस तरह हमारे पास रिजल्ट शो करती है। स्टूडेंट्स, हम जल्दी से रैप अप कर लेते हैं कि आज के इस मॉड्यूल में हमने क्या क्या स्टडी किया। सबसे पहले हमने देखा कि APIs दो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के दरमियान कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। उसके बाद हमने देखा कि APIs की एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं। फिर हमने ये स्टडी किया कि इम्पॉर्टेंट क्यों हैं हमारे लिए APIs। फिर हमने देखा कि APIs की कितनी टाइप्स हैं और लास्ट में हमने एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देखी कि हम APIs को किस तरह एक्सेस कर सकते हैं। होप स्टूडेंट्स यू हैव अंडरस्टैंड वेल। थैंक यू वेरी मच।